हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सभी ने प्रॉफिट लिया होगा। कल के वीडियो को देख करके मैंने क्लियर कट आप लोगों को लेवल बताया हुआ था 22,076। ये लेवल ब्रीच करेगा तो फिर ये जो रेंज आप देख रहे हैं इसके नीचे नहीं जा पाएगा, यानी कि मार्केट ऊपर वाली रेंज के अंदर चला जाएगा। और मार्केट ने बिल्कुल उसी तरीके से 76 टच किया। और सुबह से मॉर्निंग में फोर्स इस तरीके का बिल्कुल नहीं था जो सेल किया जा सके। कुछ नहीं किया दोस्तों, यहाँ पर सिंपली वेट किया कि 76 ब्रीच होता है कि नहीं होता है। 76 ब्रीच होना था, ये आइडिया तो मुझे मिल गया था पहले ही, पर कंफर्मेशन चाहिए थी कि जब ब्रीच होगा तभी हम इसमें एंट्री लेंगे, क्योंकि फोर्स की वजह से आइडिया लग जाता है। तो अगर ये फोर्स सुबह मॉर्निंग में डाउन साइड का होता तो मैं श्योरली यहां पर ये 76 आता ही नहीं और इस जगह पर हम लोग सेल की पोजीशन अपनी ले लेते। और किसी ने अगर इसके एसएल से ट्रेड लिया भी होगा तो उसको भाई एक बार तो बेनिफिट जरूर मिला होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर सेल किया होगा तो थोड़ा सा तो उसको कम से कम 100 पॉइंट तो आराम से मिल ही गए होंगे, 70-80 पॉइंट तो मिल ही गए होंगे। फिर उसके बाद मार्केट ने यहां से पंप मार्केट लेती है स्पीड से, और हम यहां पे आसपास कहीं 75 के आसपास हम लोग खुद अपनी पोजीशन को डिडक्ट किया। और मैंने आप लोगों को मैसेज भी लिखा था एक, मेरे ख्याल से वो हिंट ही काफी था कि हम लोग यहां पर जो बाय किया है उसमें से एक बार एग्जिट किया है, ठीक है ना। आप लोगों को बताएगा भाई 100 पॉइंट लेवल के ऊपर मिल चुके हैं। ये जो जोन देख रहे हैं आप, ये इंट्राडे रेजिस्टेंस था दोस्तों। और मुझे आइडिया था इस बात का कि मार्केट यहाँ पे, क्योंकि कल मैं एक बात आप लोगों को बता रहा था कि मार्केट के अंदर मूवमेंट जो होता है बड़ा, वो सुबह सुबह ही 1-2 घंटे के अंदर हो जाता है 11-12 बजे तक। और उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन करने की कोशिश करेगी और आप सभी लोग जो हीरो जीरो लेकर के बैठेंगे वो सभी कहीं ना कहीं नुकसान में ही आ जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएगा आदमी। इस तरीके का आप बाय करने की ही सोचेगा, ठीक है। देख रहे हैं ना ये कैंडल, इस कैंडल को देख करके बाय करने की सोचेगा और फिर उसके बाद डाउन। फिर यहां पर जब नीचे की तरफ डाउन साइड में देखा तो फिर आप लोग सेल करेंगे और फिर मार्केट ऊपर। तो ये जो चीज है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये भी चीजें पकड़ी नहीं जा सकती हैं, पर एक्यूरेसी जो है ना वो जिस चीज में है, ट्रेड करने में मजा उसी में ही आता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था कि भाई एक चीज होगी, 76 अगर ब्रीच होगा तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाला लेवल है। बिल्कुल इसी तरीके के वर्ड्स मैंने यूज किए थे। और इसके ऊपर 76 अगर टच करेगा तो आप समझ लेना कि मार्केट के अंदर, इस जोन के अंदर दोबारा से मार्केट एंटर हो चुकी है। एनीवेज दोस्तों, कल के लिए बात कर लेते हैं। आज हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद मैं चाहता तो यहां पर दोस्तों बाय करा सकता था, मेरे को आइडिया था पूरा, पर वो मूवमेंट इतना फास्ट था कि यहां पे एंट्री लेना इतना आसान नहीं था। कोई नहीं दोस्तों, प्रॉफिट से मतलब है हमें, ठीक है ना। लॉस नहीं होना चाहिए, बस बात ये है कि लॉस नहीं होना चाहिए। मैं दिमाग में बस ये चीज रखता हूं, कोशिश मेरी तरफ से रहती है बिल्कुल लॉस ना हो। यही एक रीजन है कि जो मैं बाय या सेल करता हूं वो लिमिटेड ही होती हैं, ठीक है। तो पका हुआ माल खाओ वो ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पे कल क्या होगा मार्केट के अंदर, उसी चीज को समझ लेते हैं। अब एक तरीके से देखा जाए तो मन तो बिल्कुल ऐसा कर रहा था कि लोगों का, बहुत सारे लोग लॉन्ग लेकर के गए होंगे ये चीज सोच करके कि भाई मार्केट तो एक बार गिरती है एक दिन में, नेक्स्ट डे वो रिकवर कर देती है। पर यहां पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि रिकवर कर भी दे, ठीक है। पर यहां पर अगर आप देखेंगे, रिट्रेसमेंट डालेंगे हाई से, तो ये 50% के आसपास की रिट्रेसमेंट है दोस्तों, वो जो उसने करने की कोशिश की है, ठीक है। आप यहां पे देख रहे हैं, तो ये रिट्रेसमेंट एक होती है, रिट्रेसमेंट नाम की चीज जो होती है ना, मार्केट हमेशा रिट्रेस करके चलती है, ठीक है। तो ये चीज आप समझना। तो ये रिट्रेसमेंट हो सकती है, मैं आपको पहले भी बता रहा था। और नीचे की तरफ से अगर ऊपर की तरफ देखा जाए तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस है एक,
अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा तो बात एक अलग है, हम देखेंगे उस तरीके किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। तो लेवल्स की बात कर लेता हूं दोस्तों। सिंपल चीज है, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन सुपर स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। यहां पर ये लाइन कैसे खींची गई है इसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि परसों मैंने आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर बताया था कि ये ऊपर वाली लाइन का पैरेलल पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, तो ये लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही है, क्योंकि बिल्कुल डिजाइनर की तरह मार्केट को सजा करके रखा हुआ है। आपने देखा जैसे अभी चार्ट। तो कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे उसके बारे में बात करना जरूरी है। ये सब चीजें तो हो गई हैं दोस्तों, ठीक है ना, जो हो गया उसका कोई वो नहीं है। यहां पर एक चीज समझना है दोस्तों, जो ये ऊपर रेजिस्टेंस बना है ये क्रॉस करना पहली बात बहुत जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट एक बार को और दोबारा से नीचे जा सकती है, समझ रहे हैं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी पूरी है। तो आप लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, देखो दोस्तों सब कुछ डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर। ठीक है, लोगों ने पैसा कमाया होगा आज, और नीचे स्पेशली इस पॉइंट के ऊपर जो मैंने बताया था ये एक सपोर्टिव लेवल है। ठीक है, तो आपको बेनिफिट इसकी वजह से भी मिला है कि भाई आपने यहीं एंट्री कर लिया और एकदम तुरंत फास्ट मूव आप लोगों को सुबह सुबह मॉर्निंग में मिल गया। कल क्या होगा मार्केट के अंदर दोस्तों, ये जो आज का लो है, यहां पर जो लो लगा है, जो फास्ट मूव आया है ना, उसके बाद जो ये लो लगा है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए। अगर ये लो ब्रेक होता है, ठीक है, और उसके बाद देखो ये तो हो गया बायर्स का। अगर यूएस की बात करें तो दोस्तों यूएस मार्केट के अंदर आज इंपॉर्टेंट डेटा था, जिसकी वजह से मार्केट ने अभी फिलहाल माइनस में ही चल रही है, 78 पॉइंट के आसपास, 50 पॉइंट डो जोन्स चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार उस चार्ट की तरफ भी चले जाते हैं हम। मैंने परसों आप लोगों को ये डिस्कशन किया था कि ये लेवल जो है ना रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है, और मार्केट जब मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था तो मार्केट यहाँ कहीं चल रहा था, ये पॉइंट बताए थे, और ये भी बताया था कि ये एक सपोर्ट लेवल है, यहां से ऊपर जाके मार्केट नीचे आएगा, पर यहीं से सपोर्ट लेकर के मार्केट यहाँ पे ऊपर ही टका रह गया। ठीक है, उसका रीजन मैं बताया था कि ऐसा क्यों किया है, क्योंकि एक एक्सटेंडेड चीज भी होती है, इससे आपको समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर किस तरीके से समझा जाता है। तो यहाँ पर मैं डेली चार्ट को ही ले लेता हूँ, क्योंकि वीकली वगैरह का कोई फायदा नहीं है इतना दूर का लेने का। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो लालटेन टाइप का जो लटक रहा है, ठीक है, यही एक ऐसी चीज है जो देखो आप मार्केट को देखो, यह क्लोज ऊपर की तरफ नहीं हुआ है इससे। ठीक है, डेली चार्ट्स के ऊपर अगर हम देखें तो ये मेरे को समझ में थोड़ा सा आज आ रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि 110 को कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले इनका जो डेटा आया था महंगाई के लिए वो अच्छा आया था, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग ऊपर की तरफ लटका करके रखें और सबको यहाँ पर फंसा करके मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश एक बार कर सकते हैं। हालांकि हमारी इंडियन मार्केट जो है वो अपनी अलग तरीके से चलती है, पर इस लालटेन को इग्नोर नहीं किया जा सकता दोस्तों। जब तक इस लालटेन, ये नंबर तो मैंने आप लोगों को दिया है बिल्कुल यहाँ पर मेजर जो नंबर है उसमें यही लालटेन है दोस्तों। ठीक है, जब तक इसके ऊपर होल्ड नहीं होगा डो जोन्स के अंदर बढ़िया वाली मजबूती नहीं आएगी। ठीक है, और डो जोन्स नीचे की तरफ के नज़ारे भी दिखा सकता है, तो ये लेवल को ध्यान में रखना चाहिए, इसके पास से सेलिंग आएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंडियन की। ठीक है, तो कल किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा था डो जोन्स भी ऊपर जा रहा है, आपने पता नहीं क्या बैंक निफ्टी के बारे में कुछ लिखा था कि भाई आपने तो उसमें से बोला था इसमें सेल नहीं करना, ये नहीं करना। लोग, प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि 3-3 दिन बाद आकर के वीडियो को देखते हैं और वो समझ ही नहीं पाता है कि एक्चुअली जो इनके माइंड सेट है वो किस तरीके से है। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को निफ्टी के बारे में क्लियर बता देता हूं यहां पर इस वीडियो के अंदर, और हर बार बताने की, समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, हमारे बैंक निफ्टी के टारगेट्स नीचे की तरफ पेंडिंग है,
ठीक है ना, कहां तक है 44,600। ये जो पॉइंट है ये सारे के सारे लेवल्स आएंगे, पर किस तरीके से आएंगे ये ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। माइंड के अंदर बिल्कुल एक कोने के अंदर ये चीज बैठी रहती है कि भाई हाँ इस लेवल को आना है। ऊपर की तरफ भी मैं आप लोगों को बता रहा था, ठीक है, यहां से जब नीचे के लिए गया, क्योंकि उसको एक पैटर्न जो है उसको पूरा का पूरा करना है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर निकल गए थे, इवन बाय भी किया था, पर सेल कहां पे किया देखो, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो परसों ही मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई सेल करने की जगह जो है ना, हालांकि हमने तो काफी नीचे सेल किया था 47,400 के आसपास, और कोई ज्यादा बेनिफिट हमें मिला ही नहीं है इससे बैंक निफ्टी से, रियली बात बोल रहा हूं, क्योंकि मैं निफ्टी के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करता हूं। पर लेवल्स है इसके पेंडिंग है तो वो बात एक अलग है। ठीक है, क्योंकि ट्रेड तो आदमी या तो निफ्टी में कर ले या बैंक निफ्टी में कर ले, एक ही बात है। अब मार्केट के अंदर यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक ये 50% के आसपास तक की इस कैंडल की जो कल क्लोज हुई थी नीचे की तरफ, उसका 50%। अब लोगों के दिमाग में ये भी आएगा यार, जब भी मार्केट गिरता है नीचे हमेशा रिकवरी कर जाता है, जब भी मार्केट गिरता है तो हमेशा रिकवरी कर जाता है। पर ये धोखा भी हो सकता है, लेवल्स के हिसाब से ट्रेड कीजिए यहां पर, क्योंकि ऊपर बाय साइड में बहुत सतर्कता बरतनी पड़ेगी, इजी नहीं है। क्योंकि अगर आप इस कैंडल को देखेंगे महाबुलिश और उसके सेकंड कैंडल महाबियरिश, ठीक है, ऊपर लालटेन इसमें भी है, तो हाई के ऊपर तो प्रॉब्लम है, और इसमें कोई शक नहीं है कि मार्केट एक बार को रिट्रेस करके इसके आसपास जाकर के फिर नीचे आए, ऐसा भी हो सकता है। तो सब कुछ दारोमदार जो है वो ये जो जोन बना हुआ है इसके ऊपर है, यानी कि अगर अब मार्केट अगर 75 के लेवल को टच करती है दोबारा से, ठीक है, तो मैं जल्दी से सेल तो एकदम से लेने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं तो फोर्स के हिसाब से करूंगा। तो ये जो बाई का जो असर है ना वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा एक बार को, फिर होता है मार्केट डिप लगाए यहां तक आए और फिर बाय सिग्नल दोबारा दे तो शायद हम बाय करें। अगर इस लेवल के नीचे 22,030 ये जो पॉइंट मैंने बना के रखा हुआ है 30 का, इसके नीचे मार्केट सस्टेन होने की कोशिश करेगी तो दोस्तों एक बार फिर से दोबारा से मार्केट डाउन साइड दिखा सकती है, इस बात का कोई भी शक नहीं है। बहुत ज्यादा मार्केट इस वक्त ऐसी कंडीशन में, एक तो इंडिया के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, इलेक्शंस की प्रॉब्लम है, कभी इलेक्ट्रो बॉन्ड्स की बात होती है, कभी कुछ बात होती है, कभी कुछ, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था जब ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो मार्केट नॉर्मली उल्टा रिएक्शन देती है, पॉजिटिव भी देती है और नेगेटिव भी देती है, तो मैक्सिमम पॉजिटिव देती है, ये दिमाग में हमेशा रहता है। ठीक है, तो ये दो लालटेन जो हैं, ये देख रहे हैं आप, ये दो लालटेन जो है ना मेजर रोल प्ले करेंगी। अगर इन लेवल्स के नीचे मार्केट सस्टेन होती है, फिर उसके नीचे हमारा मोटा मोटा आप मान के चलिए कि 22,030 के नीचे 76 सतर्क लेवल है, भाई निकल जाना बाय साइड में गलती से भी कोई हो तो एक बार। ठीक है, नीचे इस लेवल के ब्रेक करने के बाद तो भाई सस्टेन कर जाए ना, तो आप ये मान के चलना कि अगर मार्केट ने कल, देखो मैंने हमेशा एक बात बताई है आप लोगों को, फ्राइडे जो होता है वो तगड़ा डे होता है। अगर कल फोर्स डाउन साइड में बना 74 के लेवल को टच करने के बाद, 22,074 को टच करने के बाद फोर्स अगर डाउन साइड का बना, तो मार्केट ये नीचे जो लाइन देख रहे हैं ना 794, वहां तक भी जा सकता है, सबको अच्छे से बेयरिश बना के। क्योंकि अभी तक लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि मार्केट तो नेक्स्ट डे रिकवर हो जाता है, नेक्स्ट डे नीचे जाता है 300 पॉइंट 400 पॉइंट, फिर रिकवर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर एक डिप तेजी से आ गया है ना यहां पर, ठीक है, ये लेवल ध्यान से समझना, मैं किसी को डाउन साइड के लिए अप साइड के लिए नहीं बता रहा हूं, लेवल मैं आपको बता करके दूंगा बिल्कुल डिक्टो कि आपको ट्रेड किस तरीके से करना चाहिए, पर जो मेरे अंदर है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट क्या कर सकती है, तो वो 76 के लेवल के ऊपर, ये जो लेवल देख रहे हैं ना आप, इसके नीचे 74 ले लीजिए, 74 डिसाइड करेगा
सेकंड 74 एकदम से क्लिक करेगा तो ऐसा नहीं कि भाई आप एकदम से अंधा होकर के सेल कर दो, ठीक है, क्योंकि ये लेवल है नीचे, तो ये यहां पर बहुत ट्रिकी रहना है, ठीक है। कहीं ये यहां पे टच करके और फिर एकदम से ऊपर चलना शुरू कर दे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो आपको डिपेंड रहना पड़ेगा कल फोर्स के ऊपर। 22,030 का लेवल दिमाग में रख लीजिए। साथ में मैं अभी भी एक बात बोल रहा हूं, चलो ये छोड़ो, ये नंबर छोड़ो, मैं आपको एक नया नंबर देता हूं, नया नंबर देता हूं आप लोगों को, चिंता ना करो। तो ये जोन मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूं ताकि आपको बैठ जाए दिमाग में, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया लालटेन, $22,000 के नीचे सस्टेन मार्केट अगर होगा, क्योंकि 76 टच करने के बाद 22,000 एक बार को टच कर सकता है, 22,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होगा, फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो मार्केट यहां से फिर दोबारा से नीचे के नजारे दिखाने की कोशिश करेगा, यानी कि आप मान के चलिए कि 76 अगर ब्रीच होता है तो आप ज्यादा टारगेट के लिए सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीचे सपोर्ट ये है। हाँ फोर्स अगर, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों देखो होगा क्या, जो चीज मेरे को अब आज तो मालूम था, ये लेवल आप लोगों को दे दिया क्योंकि सपोर्टिव लेवल था ये, इसके ऊपर जाए तो भाई बाय करके चुपचाप बैठ जाना, वेट मत करना फिर, ठीक है ना। 100 पॉइंट मिल गया आपको। ये लेवल्स मैंने पहले से बना करके रखे हुए, 2 दिन पहले गई, अभी ये लेवल आपके सामने ही मैं रिमूव करके दोबारा बनाया, ठीक है। तो पहला पॉइंट 22,000, यानी कि इस लेवल के नीचे अगर मार्केट होल्ड करेगा, तो होल्ड क्या टच भी कर दिया ना 76, तो सेल ऑन राइज बन जाएगा भाई, घूम जाए ना ये वहीं से 76 टच करके ही ऊपर की तरफ, कोई बाय नहीं करूंगा भाई, ठीक है, कोई बाय नहीं करूंगा मैं। उसके बाद मार्केट सेल साइड के लिए फोर्स डिपेंड करेगा। फोर्स अगर 76 टच करने के बाद डाउन साइड का होता है तो मैं सिर्फ सेल ही करूंगा। कई बार ऐसा होता है 76 टच करने के बाद फोर्स एकदम से ऊपर का हो गया, तो एक पॉइंट ऐसा होगा मेरे पास जिसको ब्रेक आउट करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ तेजी से भागेगी। यानी कि मेरे पास आप लोगों के लिए फिलहाल, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम है दोस्तों कि कल क्या होगा, ठीक है, मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि अगर डो जोन्स की बात करें तो माइनस नेगेटिव है, और यहां पर बिल्कुल सभी का मन कर रहा होगा बीटीएसटी, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कैसे बीटीएसटी करके चले जाए। क्या इस, या तो हमने यहां पे बाय किया होता है 76, मैंने बताया ना ये छूट गया हमसे, ठीक है, तो हम यहां पर निकल जाते हैं। मैं होल्ड नहीं करता, मैं कंट्रोल को ही तो नहीं छोड़ता हूं। अब मैंने ये चीज सोच ली है कि कंट्रोल नहीं छोड़ना है। मार्केट क्या करने वाली है, बाय चांस अब यहां से ऊपर भी खुल सकती थी भाई, समझ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो बड़े लेवल्स नीचे की तरफ के लिए है, तो वो भी दिमाग से निकलता नहीं है भाई। जो था हमने ट्रेड कर लिया, कल सब कुछ फोर्स मस्त था ऊपर की तरफ उस वक्त कि भाई 200 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यहां निकल गए। अब कल फोर्स अगर ये 76 टच करने के बाद ऊपर का हो जाता है, तो क्योंकि ये लेवल जो है ना स्ट्रॉन्ग है, तो फिर मार्केट नीचे खुल के फिर दोबारा से ऊपर भागने की कोशिश कर सकता है ना। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि 22,010 ये जो 20 का लेवल है, इसके नीचे मार्केट अगर होल्ड करेगा और फोर्स डाउन साइड का रहेगा तो डेफिनेटली शॉर्ट किया जाएगा। नीचे का नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सब कुछ फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है ना। फोर्स तगड़ा होगा तो हम उस टारगेट के लिए लेंगे नीचे, और बाय चांस यहां पर नीचे खुल के मार्केट और एकदम से फोर्स ऊपर की तरफ जाकर के दिखाएगा तो कैसे करें, कैसे करोगे आप भाई, फिर तो बाय करोगे ना, बाय जाना पड़ेगा आपको भाई, मजबूरी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ एक ही चीज समझने की जरूरत है दोस्तों, जो मैं इतनी देर से समझा रहा हूं। अब लोग सुनते हैं भाई, मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसको सुनते हैं, वो समझना चाहते हैं, और
वो ही चीजें, क्योंकि यहां पर ये कंसेप्ट ऐसा तो है नहीं मनोरंजन वाला भाई, आप लोगों का एंटरटेनमेंट करने के लिए मैं आ गया हूं, ताली बजाई या कुछ किया और मैं चला गया यहां से। वो ये एंटरटेनमेंट नहीं है, यहां पर लोगों के इमोशंस हैं, यहां पर लोगों का पैसा है, मैं सब समझता हूं। और मैंने यही चीज समझने की कोशिश, बहुत सारे लोगों की शिकायत ये भी होती है कि सर आपके मूड एकदम से, अरे भाई मेरा मूड चेंज नहीं होता, मार्केट का सीन जो मेरे को दिखाई दे रहा होता है उस टाइम के ऊपर पलट गया तो मैं क्या करूं। कल मैं बात कर रहा था ना कि भाई मार्केट नीचे जाएगा, इस लेवल को तोड़ करके नीचे बंद हुआ है, बोला था ना, इस पॉइंट को तोड़कर नीचे बंद हुआ, मार्केट नीचे जाता हुआ लग रहा है, ठीक है ना। पर मैं लेवल के ऊपर नोट करूंगा, क्योंकि भाई फोर्स डाउन साइड का नहीं दिखाई दे रहा तो कैसे सेल कर लूं, वो तो कंट्रोल मैं आपको बता ही नहीं सकता ना अभी, वो तो मेरे को कल सुबह ही दिखाई देगा। फोर्स अपसाइड का दिखाई देगा तभी तो बाय करूंगा ना। तो फोर्स अपसाइड का दिखाई दिया और लेवल मैच किया तो बाय कर लिया। अब फोर्स डाउन साइड का दिखाई दे रहा होता तो भाई मैं ये लेवल के टच होने के बाद भी बाय नहीं करता। आप समझते नहीं इस बात को। मार्केट के अंदर फोर्स के साथ में अब ऊपर की तरफ क्या हुआ था, 426 के लेवल को टच करके मार्केट नीचे आया। मैंने तो पहले बताया था उसको टच करने के बावजूद भी मार्केट नीचे है, फोर्स की पावर उसके लेवल के साथ में है, उसको लेकर के चलना ही पड़ेगा, मैं उसको अंधे में नहीं छोड़ सकता हूं। भाई है दो भाई, अगर आपने एक भाई को साथ में लेकर चलोगे, वो वाली कहानी है ना विष्णु जी भगवान के साथ में, भाई लक्ष्मी जी की भी आपको पूजा करनी ही पड़ेगी, नहीं करोगे तो वो नाराज हो जाएंगी। तो वही सिंपल सी चीज है, जब तक फोर्स को और पावर पॉइंट दोनों को साथ लेकर के नहीं चलोगे आप कॉन्फिडेंट पैसा नहीं कमा सकते हो भाई, समझ रहे हो। इसलिए यहां पर और जितना आपको टॉर्च से दिखाई दे रहा है सामने उतना ही ट्रेड करो, ज्यादा के चक्कर में मैं नहीं पढ़ रहा हूं, पढ़ता भी नहीं। वो मार्केट इस तरीके का नहीं है। कभी एक टाइम ऐसा हुआ करता था साला 600 700 पॉइंट एक तरफा खींच लेते थे हम, वो सिचुएशन अब नहीं है भाई, अब चेंज है थोड़ा सा, समझ रहे हैं। ये मार्केट इस वक्त तो बिल्कुल सभी लोग, यहां पर स्किल वाला बंदा ही पैसा कमा रहा है इस वक्त। और मेरे ख्याल से हम लोग पैसा कमाते कम कमाते हैं भाई, पर कमाते हैं, हम लोग पैसा कमाते हैं इस चैनल के ऊपर। मेरे ख्याल से कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो लूज कर रहा होगा अपनी गलती की वजह से, अपने लालच की वजह से कर रहा होगा। वो बातों को अपने हिसाब से अलग तरीके से लेके आता है, उसको पॉइंट नोट करके समझना चाहिए कि क्या कह रहे हैं। आपने कहा था 47, तो नहीं यार कैसे कैसे लोग हो भाई, पूरा वीडियो देखा करो, हर चीज को एक्सप्लेन करता हूं। पीछे 3 महीने पहले हुआ क्या था, जब मैं नीचे के लिए 18,000 के टारगेट के लिए बोल रहा था और 18,800 से मार्केट घूम गया। भाई कोई ये नहीं बोलेगा कि 18,800 तक तो आ ही गया वहां पर। और उसके बाद मैंने बताया कि भाई अभी हम सेल में नहीं है, सेल में नहीं है सर, पर फिर भी रोजाना कोई ना कोई कमेंट इस तरीके से आ ही जाता था कि आपने तो वो टारगेट, अरे भाई दिए तो सब आएंगे, तो उसको ट्रेड करने का तरीका भी तो आना चाहिए। वही सेम चीज है, 44,600 जरूर आएगा, पर उसको ट्रेड करने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो उसको तो मैं, क्योंकि पैसा अब किस तरीके से लगाओगे आप, वो छोटा सा जो आपके पास वो है चश्मा है उसको लेकर के तो चलोगे ना, जिससे आपको पास का दिखाई दे। दूर का तो आपने देख लिया, पर पास का तो देख करके चलोगे ना। नीचे अगर आसपास सांप होगा तो आपको वो दिखेगा ही नहीं, दूर का टारगेट दिखाई दे रहा है आपको। या तो फिर बैठ जाओ मंथली के अंदर लेकर के चुपचाप से, फिर आपके क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये उस तरीके की कहानी है, और ज्यादा लंबा टाइम नहीं देते हैं टारगेट्स, ये उस तरीके के नहीं है। एक तो प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि आप लोगों को ये भी नहीं बता पाता हूं मैं कि कौन सा लेवल कौन सी स्ट्रेटेजी के ऊपर बेस्ड है, समझ रहे हैं। पावर पॉइंट तो बहुत फास्ट पास का है, ठीक है। ये जो बैंक निफ्टी वाला लेवल है ये ज्यादा दूर, ये उस तरीके का 18,000 वाले लेवल नहीं है, ये उससे पहले वाले लेवल है, समझ रहे हैं। मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में। तो यहां पर बहुत ध्यान से ट्रेड दोस्तों, सब कुछ फोर्स के ऊपर डिपेंड है। पावर पॉइंट मैंने आपको बता दिया 76 है, 74 टच करने के बाद भी आपको डाउन साइड मैं बिल्कुल शॉर्ट करूंगा, ठीक है।
पर सतर्कता के साथ में इस लेवल के नीचे जब जाएगा तो फोर्स सॉलिड होगा तो नीचे की तरफ मार्केट घुसता हुआ दिखाई देगा। ये 200 का लेवल देख रहे हैं आप, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो हमें ऊपर की तरफ के लिए रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। फिर 320 के आसपास रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद 460 तक मार्केट जा सकता है। ठीक है ना, ऊपर का रास्ता भी। अब आप कहेंगे ये दोनों तरफ की बात कर रहा है। नहीं भाई, मैं 76 बता रहा हूं आपको, 74 दे रहा हूं। ठीक है, 74 दे रहा हूं, ये जोन दे रहा हूं। इससे ज्यादा मुझे पता ही नहीं है अभी, मेरे को नहीं पता कि भाई फोर्स। अब आप वीडियो जा करके यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनकी वीडियोस को आप देख लीजिए, वो बहुत सारे नेगेटिव चीजें ही बता रहे होंगे, पॉजिटिव चीजें ही बता रहे होंगे, जाकर के उनको ले समझिए। ठीक है, जब मार्केट नीचे चला जाता है तब उनके नेगेटिव आ जाते हैं कि भाई मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। जब ऊपर चलना शुरू कर देता है, टाइम के ऊपर कोई बताता है कि आपको टाइम के ऊपर बताए भाई ये लेवल टच होगा तो 100% ये लेवल ले लो। सिंपल सी बात है, 76 के नीचे मार्केट वीक रहेगा। ठीक है, मार्केट के अंदर आज जिस तरीके से रशाकशी बाद में हो गई, ये सारा कुछ सब कुछ हमें मालूम होता है कि भाई मार्केट के अंदर क्या होना है, वो सारी चीजें मालूम थी। मेरा खुद मूड ये था दोस्तों कि रिट्रेसमेंट आएगा, हम बाय करेंगे और BTST के लिए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। रियली में 11 बजे तक, यही 12 बजे तक मेरा यही मूड था कि शाम को मैं BTST कर लूंगा। एंड टाइम के ऊपर, लास्ट मोमेंट के ऊपर हम लोगों ने अपना BTST का प्रोग्राम जो है ना उसको चेंज कर लिया दोस्तों। आप देख सकते हैं ये। ठीक है, यहां पर कंट्रोल नहीं करना, कुछ छोड़ना नहीं है, तो BTST और नोट ये सब चीजें मैंने लिखी थी 156 के ऊपर, पूरा सब कुछ बना करके दिया था यहां पर। अवॉइड BTST STBT, सिर्फ रीजन क्या था आप लोगों को बता दिया कि मैं कंफर्टेबल नहीं था भाई। 200 के आसपास रेजिस्टेंस भी है, उसके पास हम हैं। ठीक है, हम सपोर्ट को तोड़ के क्रॉस करके आए हैं, पर रेजिस्टेंस को भी तो रजिस्ट करके आए हैं ना 200 वाले को। दोस्तों मेरे ख्याल से मेरी पिक्चर आप लोगों को समझ में आ गई होगी। डो जोन्स का क्या है, रात रात में रिकवर भी हो सकता है। डो जोन्स का क्या है, रात रात में 500 पॉइंट जा सकता है नीचे। डो जोन्स का चार्ट भी दिखा दिया आपको। और भाई हर बंदा ऐसा तो होता नहीं है, मैं तो आप लोगों की वजह से, आप अगर मेरे को कोई उल्टा पुल्टा नहीं बोलेगा तो मेरे को कैसे पता लगेगा भाई। आप लोगों की वजह से, आप लोगों की मेहरबानी है जो मेरा परफेक्शन और बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आप लोग मेरे को बातें लगती हैं, तो मैं, आप जो कमेंट में लिखोगे तो मैं उससे अपने आप को और एक्यूरेट करने की कोशिश करता हूं। करते रहिए आप लोग, अच्छी बात है। ठीक है, अभी के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।